पहलगाम में हिंदुओं को आतंकियों ने उनका धर्म पूछकर मारा। अब एक बार फिर हिंदुओं की आस्था के खिलाफ आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। 8 दिन बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। उसके पहले सीमा पार से नई तकनीक का इस्तेमाल कर आतंकी साजिश की जा रही है, जो जी न्यूज के कैमरे पर डिकोड हुई। साथ ही अयोध्या जी में राम मंदिर को उड़ाने का प्लान पाकिस्तान में बना था, जिसे पहले ही डिफ्यूज कर दिया। इस समय हमारी मौजूदगी इंटरनेशनल बॉर्डर आरसपुरा में है और मेरे मोबाइल में ये नेटवर्क्स आप देख सकते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक। और मानिक आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान के सिग्नल जो हैं वो आ रहे हैं। बिल्कुल गलत फंसाया हुआ है जी, और क्या कोई उसके पास कुछ निकल रहा। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन सनातन की इस यात्रा पर आतंकी साया मंडरा रहा है। इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा से पहले पाकिस्तान एक बड़ी साजिश जो है वो रच रहा है, जिसमें कोशिश कर रहा है कि अमरनाथ यात्रा को यहाँ पर कहीं ना कहीं टारगेट किया जा सके। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को इनपुट मिला है कि सीमा पार से भारतीय इलाकों तक पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क पहुंच रहे हैं। आशंका है कि लेटेस्ट संचार नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में हैं। ये भारतीय जेलों में बंद ओवरग्राउंड वर्करों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए मोबाइल नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रियलिटी चेक के लिए जी मीडिया की टीम अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के बेहद नजदीक पहुंची और जब वहां मोबाइल नेटवर्क स्कैन किया तो पाकिस्तान की पूरी साजिश डिकोड हो गई। जैस 4G, जोंग, ये इसके अलावा PK, यूफोन 4G, ये सारे जो नेटवर्क्स हैं ये पाकिस्तान के हैं। और हाल ही में इसके सिग्नल जो है इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसमें अब बात करें जम्मू सांबा कठुआ का इलाका पड़ता है, केवल सीमा पर ही नहीं, उससे 1 किलोमीटर दूर भी पाकिस्तान के नेटवर्क मोबाइल ने स्कैन किए। अलग अलग नेटवर्क, जोंग 4G जो पाकिस्तान का टेलीकॉम नेटवर्क है, जैस 4G जो पाकिस्तान का टेलीकॉम नेटवर्क है, 41099 4G ये पाकिस्तान का नेटवर्क है, वही टेलीनॉर PK यानी पाकिस्तान 4G नेटवर्क, ये सारे पाकिस्तान नेटवर्क हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये पाकिस्तानी नेटवर्क घाटी के बारामूला और कुपवाड़ा से लेकर जम्मू, कठुआ, राजौरी और पुंछ तक दर्ज किए जा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने ओवरग्राउंड वर्करों के नेटवर्क पर बड़ा शिकंजा कसा है। ऐसे में अमरनाथ यात्रा से पहले अब पाकिस्तान नए तकनीकी तरीकों के जरिए दोबारा सक्रिय होना चाहता है, लेकिन भारतीय एजेंसियां अलर्ट हैं। लगातार बड़े पैमाने पर जो ड्राइव हैं वो यहाँ पर चलाई जा रही हैं। जो जितना भी अमरनाथ यात्रा से पहले लगातार किसी भी तरीके का खतरा है तो उसे यहाँ पर लोड किया जा रहा है। एक तरफ अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरा है तो उधर अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश का खुलासा हुआ है। NIA और ATS ने कर्नाटक के दावणगेरे से संदिग्ध आतंकी सुहेल को गिरफ्तार किया है। यही वो सुहेल है जो यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है और कर्नाटक में मजदूरी करता था। लेकिन जब जांच एजेंसियों के ये हद से चढ़ा तो आरोपी की मोबाइल फोन से पाकिस्तान के नंबर, कुछ संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप और हथियारों के साथ लिए गए फोटो मिले। आरोपी को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ शुरू हो गई है। सहारनपुर का रहने वाला सुहेल काफ़ी लंबे समय से बाकायदा कर्नाटक में पेंटर बनकर के रह रहा था और उसने जांच एजेंसियों को ये कबूला है कि वो राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रच रहा था। सुहेल के घर वाले लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका बेटा दुश्मन का मोहरा हो सकता है। सब झूठ बात, झूठ, बिल्कुल झूठ। तो आपको लगा कभी उसकी जो अजी आज तक कोई उसकी वो नहीं है किसी किस्म की। ये साफ हो चुका है कि शिव से राम तक हिंदुओं की आस्था के खिलाफ आतंकी साजिश रची जा रही है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी के कारण दुश्मन का हर मंसूबा नाकाम होगा। जम्मू से रजत बोहरा और लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।